आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 में हिंदी 18 फरवरी के पेपर के अंतर्गत खंड खा से पूछे जाने वाले संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश हम लेकर के आए हैं। बच्चों यहाँ से आप लोग को पूरे हम 14 अंक क्लियर कराने वाले हैं। बस आज की वीडियो आप लोग को देख लीजिए। एक ही वीडियो में आपको पूरे बच्चों 7 और 7 यानी गद्यांश और श्लोक यही क्वेश्चन आएगा आपके हर एक पेपर सेट में। बच्चों ये वायरल प्रश्न है, अभी अभी वायरल हुआ है क्वेश्चन। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा आप सब लोग बच्चों इसको पूरे तरीके से देख लीजिए और एक एक क्वेश्चन का इसका आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक। अ, समय ना देरी करें बच्चों, आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों। देखिए 18 फरवरी वायरल प्रश्न है बच्चों, आप लोग को याद रखना है। यहाँ देखिए प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे 8 का। तो इसका आपका जो प्रश्न है बच्चों वो क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सी जल्दी से देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, भैया देखते हैं ये प्रश्न है आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, यही क्वेश्चन हर एक पेपर सेट में बच्चों पूछा गया है। ठीक है, तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए लिखा है संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणज सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च ललितम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति मूर्धयश्च वर्धते किं बहुना चरित्र निर्माणस्थे यादृशी सत्य प्रेरणा संस्कृत वाद्यमय ददाति न तादृश्यम वर्धते नैत्रे तादृशी दया दानम शौचम आद्रयम अनसूया क्षमा अन्ये अन्ये चानेके गुणाः अस्याः साहित्यस्य अनुशीलेन सज्जनते। ये है। तो बच्चों ये आपका गद्यांश है। तो इस तरीके से इस गद्यांश को बच्चों आप लोग को देख लिए। अब इसका आंसर हम कॉपी में बच्चों किस तरीके से लिखेंगे इसको ध्यान से देखना है। चलिए भैया देखते हैं। बच्चों ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर डालेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 8 का। तो शुरू में आप लोग को ब्लैक पेन से लिखना है क्या बच्चों, संस्कृत से साहित्यम सरसम अनु डैश डैश करके लिखेंगे अनुशील अनुशीलेन सज्जनते। ठीक, इतना लिखने के बाद बच्चों आपको अगली हेडिंग क्या बनाना होगा भैया, संदर्भ। क्या लिखना होगा बच्चों, संदर्भ। तो मेरे प्यारे बच्चों संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया संस्कृत भाषाया महत्वम संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। नामक पाठ से क्या किया गया बच्चों, लिया गया है। ये आपको इतना लिख देंगे तो आपको यहाँ से 2 नंबर बन जाएंगे। ठीक, आगे बच्चों हम देखेंगे इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, हिंदी अनुवाद। तो बच्चों हिंदी अनुवाद में लिखे हैं संस्कृत साहित्य सरस है। संस्कृत जो साहित्य है सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। और इसका व्याकरण जो है क्या है बच्चों, सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद्य ललित भावों को स्पष्ट करने की और अनुपम श्रुति मधुरता है। और कहने से क्या चरित्र निर्माण के लिए कहने से क्या चरित्र निर्माण के लिए जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, किंतु वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। किंतु वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। दया दान पवित्रता उदारता निंदा न करना क्षमा और दूसरे दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। ठीक, ये रहा बच्चों इसका आपका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिए, ये ताकि आपको लिखने में बहुत आसानी हो। ठीक, ये रहा बच्चों आपका संस्कृत का श्लोक गद्यांश का अर्थ है। अब बच्चों हम आप लोग को देखेंगे संस्कृत का जो श्लोक होता है उसका भी हम अर्थ देखते हैं। बच्चों आपका जो संस्कृत का श्लोक है वो आपका प्रश्न यही कह रहा है। देखिए प्रश्न ये है
ठीक है। न चौर हयम न चा राज हय डैश डैश करके विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ये प्रश्न लिखा गया है बच्चों। तो इस प्रश्न को हम थोड़ा देख लेते हैं बच्चों, उसको भी देखिए भी यही प्रश्न है आपका। ठीक है, यही प्रश्न है। लिखा है कि ना चौर हयम ना चा राज हयम ना भृत भाज्यम ना चा भार करी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ठीक, ये है। तो बच्चों इसको आपको जो संस्कृत में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहता है, इसको लिखना है। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे क्या बच्चों? संदर्भ। क्या बनाएंगे? संदर्भ। लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। ठीक, ये हो गया बच्चों। अब देखेंगे बच्चों इसका हम हिंदी में अनुवाद। क्या देखेंगे बच्चों? हिंदी अनुवाद। लिखेंगे विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान होता है। विद्या रूपी जो धन होता है वो बच्चों समस्त धनों में क्या होता है? प्रधान होता है। न तो चोर उसे चुरा सकता है। विद्या को बच्चों न तो चोर उसे चुरा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भाई द्वारा बांटा जा सकता है, न भाई द्वारा बच्चों बांटा जा सकता है, न यह बोझ बनता है, न यह बोझ बनता है। और खर्च करने से खर्च करने से यह निरंतर बढ़ता जाता है, और खर्च करने से यह निरंतर बढ़ता जाता है। अन्य धनों के समान, अन्य धनों के समान घटता नहीं है। इसलिए विद्या सभी धनों में प्रधान होती है। इसलिए विद्या सभी धनों में क्या होती है बच्चों? प्रधान होती है। तो ये रहे बच्चों आप लोग के संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश से। यहाँ से बच्चों अगर आप लोग पूरे कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपको 7 और 7 नंबर यानी 14 नंबर का प्रश्न है बच्चों। आपके पेपर में बच्चों यही प्रश्न पूछा जाएगा। मैं 100% एक रियल बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग इसको अच्छे से नहीं देखेंगे तो आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगी। तैयार करके जाना, आपको यही क्वेश्चन हर एक पेपर से तो बच्चों पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट कीजिए, और ऐसे ही आप लोग के लिए और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के हम आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई क्लास में। अभी आपके पास समय है बच्चों 2 से 3 घंटे, जो भी समय है आप लोग इसको अच्छे से एक बार दो रिवाइज कर लीजिए। ठीक, चलिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं एक और अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को।